नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में मैनपुरी लोकसभा सीट पर जब से उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव के बाद से यहां पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि देखने को यहां पर यही मिला कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया कि नेताजी के सम्मान में यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार तक नहीं किया गया, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव ने यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और आज वह सांसद के तौर पर जानी जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का यहां पर लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधना बंद नहीं हो रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्हें एक प्रस्ताव दे दिया। वहीं दूसरी ही तरफ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यहां पर अलग अलग तरीके से अटकलें लगना भी तेज हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम केशव प्रसाद मौर्य को एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे यहां पर कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अलग अलग तरीके से फैसले लेती हुई नजर आ रही है। सवाल यहां पर खड़ा होता है योगी सरकार को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुंकार भरी और नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। अब देखा जाए तो यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल खड़े होते हैं। योगी सरकार में नंबर 2 पर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। हाल ही में किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यहां पर अनुमोदन किया था केशव प्रसाद मौर्य के लिए। अन्य पिछड़े ओबीसी चेहरे में यहां पर देखा जाए तो यहां पर केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे आते हैं। तो दावे यही किए जा रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली की सियासत तक अब उन्हें पहुंचाने के लिए यहां पर बीजेपी रणनीतियां बना रही है। तो राय यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। केशव प्रसाद मौर्य को अब दिल्ली की सियासत तक भेजने के यहां पर दावे किए जा रहे हैं, अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। तो आपके मुताबिक यहां पर केशव प्रसाद मौर्य को अब आखिरकार यहां पर जो जिम्मेदारी भी मिलेगी वो जाहिर सी बात है ओबीसी वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए मिलेगी। सिराथू सीट से उन्होंने बेशक हार का सामना किया था, लेकिन डिप्टी सीएम उन्हें एक बार फिर से बना दिया गया और उन्हीं की वजह से यहां पर यूपी में भारी मतों से बीजेपी ने जीत हासिल की, ऐसे दावे किए जाते हैं। तो आपके मुताबिक यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए और क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा दिल्ली की सियासत के लिए? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को वैसे तो अखिलेश ने ऑफर दिया था मुख्यमंत्री बनाने का कि 100 विधायक अपने साथ ले आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो बीजेपी भी ये सारी रणनीति देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को ले उड़े अखिलेश यादव, इससे पहले उनको ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दे, राज्य स्तर से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव करके उनको यूपी की सियासत से थोड़ा दूर कर दिया जाए। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर एक बगावती सुर भी देखने को मिल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम थे और सीएम अभी भी बरकरार हैं, लगातार अच्छे काम भी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी अपने आप को सीएम पद का दावेदार देख रहे थे जब 2017 के चुनाव हुए, सबने देखा था, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना देगा। दूसरे नंबर के मंत्री आते हैं ये बार बार, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। तो इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य नाराज भी ना हो, जैसे महाराष्ट्र में किया था, जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे उनको केंद्र सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ी जगह दी थी। अगर हम मध्य प्रदेश चले जाएं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जगह दी गई। अब शिंदे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। यहाँ पर जो मोदी सरकार का जो आखिरी कैबिनेट का गठन होने वाला है 18 से 25 जनवरी के बीच, तो क्या उसमें उनको जगह मिल सकती है? क्योंकि अटकलें तो यहाँ पर भी तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अब गठन होगा, तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएगी, संगठन विस्तार होगा, लाजमी सी बात है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो लगातार वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश के खिलाफ हमला बहुत तेज तरार बोलते नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ एक बड़े मंत्री हैं, अखिलेश के खिलाफ बोलने से बचते हैं, वैसे तो जब मौका पाते तो बोलने से चूकते भी नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वो भूमिका निभा रहे थे। छोटे छोटे जो चुनाव थे उन पर नजरें बनी रहती थी सभी वर्गों को साथ लाने की, ना सिर्फ हिंदू, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की छवि देखा जाए तो यूपी में हिंदुत्ववाद की बनी हुई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, ऐसे कुछ बड़े मंत्री थे जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलते। तो इसका फायदा बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जो 80 सीटों का कल दावा किया कि हम ही जीतेंगे योगी आदित्यनाथ ने, तो उस दावे को सच करेगी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी बात रखी, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में मोदी कैबिनेट में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को जगह मिल सकती है या फिर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएंगी। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।